जय हिंद। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम लर्न करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द यूके, ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनाइटेड किंगडम और यूके किसे बोला जाता है। यूके इज अ कंट्री दैट इंक्लूड्स द इंग्लैंड, ये आपका इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड, दिस इज द स्कॉटलैंड, वेल्स, ये छोटी सी कंट्री वेल्स है, एंड द नॉर्दर्न आइलैंड, ये नॉर्दर्न आइलैंड है। ये सारा मिलके जो है हमारा क्या बनता है, इसको बोलते हैं यूके। ठीक है। इट्स ऑफिशियल नेम इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आइलैंड। तो ऑफिशियली इसको कैसे बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन नाम की कोई ऐसी कंट्री आपको एटलस में देखने को नहीं मिलेगी। ये एक जियोग्राफिकल टर्म है जो आपका इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलके ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे। जब इसमें आयरलैंड मिल जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूके बोलेंगे। ठीक है। तो यूके बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। ऑफिशियली इसको क्या बोला जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटेन किसे बोलते हैं। तो दो कंट्रीज को मिलके जब इंग्लैंड ने वेल्स को ऑक्युपाई कर लिया था तो उसका नाम हो गया था ब्रिटेन। मिलके क्या बन गए थे? ब्रिटेन बन गए थे। ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड इटसेल्फ अ कंट्री, आप ये देख सकते हैं इतना इतना सा पार्ट जो है वो इंग्लैंड है, जिसकी कैपिटल लंदन है। इंग्लैंड कंट्री जो है वो यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है, एक कंट्री है। ठीक है। और इंग्लैंड यूके की सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस नेशन है, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी कंट्री है ये यूके की। यहाँ पे एक जानने वाली बात और है, जैसे उसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि वाइल द इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड एंड द नॉर्दर्न आइलैंड आर कॉल्ड द कंट्रीज, ये अपने आप में भी एक देश है। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड, वेल्स अपने आप में भी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जितने भी रेगुलेशंस हैं और पॉलिसीज हैं उनको कौन डिटरमाइन करता है? उनको यूके डिटरमाइन करता है। वो फैसला लेता है कि यहाँ पे कौन सी पॉलिसीज, कौन सी रेगुलेशन जो है वो वर्क करेंगी। इसी के साथ में द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, मतलब हम यूके की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो वो कौन सी है? लंदन है। बट इंग्लैंड की भी अपनी कैपिटल लंदन है। इसी के साथ साथ में यूके की जितनी डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अपनी पार्लियामेंट मेंटेन करती हैं अपनी कैपिटल सिटी में। जैसे वेल्स की कार्डिफ है, स्कॉटलैंड की कैपिटल सिटी एडनबर्ग है, नॉर्दर्न आयरलैंड की बेलफास्ट है। तो इनकी अपनी पार्लियामेंट भी है अपनी कैपिटल सिटीज में। यहाँ पे जानने वाली एक और बात है कि फॉर्मली अब से पहले, अब जो हम यूके की बात करते हैं इससे पहले जो यूके था उसमें इंटायर आयरलैंड आता था। मतलब जैसे आप ये देख रहे हैं ना यहाँ मैप पे, ये पूरा का पूरा आयरलैंड जो था इट वाज अ पार्ट ऑफ यूके, ये यूके का पार्ट हुआ करता था of the Ireland, and the islands were collectively referred to as the British Isles। मतलब ये जो पहले आयरलैंड था इसको ब्रिटिश आइल्स के रूप में जाना जाता था। आइल्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल आइलैंड, उसको आइल्स बोला जाता है। बट इन द अर्ली 20th सेंचुरी में आयरलैंड ने अपनी ऑटोनॉमी, मतलब अपनी अपनी सोवरेनिटी जो थी वो गेन कर ली, अपनी इंडिपेंडेंस जो थी वो कहीं ना कहीं गेन कर ली। और बाद में आयरिश फ्री स्टेट बन गया, वो इंडिपेंडेंस लेगी और लेने के बाद उन्होंने अपनी कंट्री का नाम सेटअप किया द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो आप यहाँ पे मैप पे बहुत आराम से देख सकते हैं इतना इतना पार्ट जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ यूके, और ये बाकी जो है ये इंडिपेंडेंट हो चुका है। और इसको किस नाम से जानते हैं? द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो आई होप कि आपने ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझा होगा। इसके फर्दर इंफॉर्मेशन को हम अगली वीडियो में थोड़ा और जानेंगे। तब तक जय हिंद। कुछ नया सीखते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।